अभी तो नीचे वाली मलाई का मजा आने वाला है। लो, आर यू एक्साइटेड? अभी तो दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि अभी ऐसी शख्सियत यहाँ स्टेज पर आने वाली हैं जिन्होंने आज इस सिस्टम को ही नहीं, पूरी सेफ शॉप कंपनी को दोस्तों हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बना दिया है। नंबर 1 कंपनी। मिलना चाहते हैं दोस्तों? एक्साइटमेंट वही वाला चाहिए जो स्टार्टिंग में था। हाँ जी, एक्साइटमेंट। तैयार है? तो ज्यादा वक्त के बीच में बाधा ना बनते हुए आपकी जोरदार तालियां और धमाकेदार म्यूजिक के साथ बुलाते हैं। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम अवार्ड डबल क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री विजयपाल सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। बैठ जाइए। अभी तो सीट खाली दिख रही थी, कहाँ से आ गए? दोबारा से फुल कर दिया। सभी को मेरा नमस्कार। अभी भी जोश में हैं आप लोग? अभी भी? क्या खा के आए हो आप लोग? ऐसे कितने लोग हैं जो अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो भी बैठे हैं अड़े हुए? अरे क्या बात है, एक जोरदार ताली सर के लिए। थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाया गया था कि जितने लोग जुड़े नहीं हैं वो लोग टाइम का वेट कर करके भाग जाएं, सब लोग निकल जाएं, उसके बाद अपनी बात कहना। आप फिर भी बैठे हैं। पता करके ही जाएंगे, बोला देख के ही जाता हूँ पूरा। मेरा नाम विजयपाल सिंह और मैं मथुरा से हूँ, और आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनसे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, और आप अलग अलग प्रोफेशन से होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी स्टूडेंट होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी दुकान चलाते होंगे, कोई छोटी या बड़ी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना धंधा करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, कुछ लोग अपने प्रोफेशन से भी होंगे, कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ लोग किसान भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी डिसाइड ही नहीं किया करना क्या है, कुछ लोग अपना टाइम पास करते होंगे, तो कुछ लोगों के पास समय की बहुत कमी होगी, कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहते होंगे, तो कुछ लोग यहाँ सिर्फ इसलिए आए होंगे कि किसी ने बोल दिया है कि चल हो सकता है तू भी देख के कुछ समझ के आ जाए और ज़िंदगी बदल जाए। ये करीब यहाँ पर 1700-1800 लोगों में हर तरह के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप लोगों के बीच से, क्योंकि प्रोग्राम सुबह से चल रहा है और पिछले एक लिमिट होती है सुनने की, लेकिन 3-4 घंटे से आप लगातार सुन रहे हैं। यस और नो? उसके बावजूद भी आप बैठे हैं। ये एक चीज़ तय करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है उसका पता चलना चाहिए। यस और नो? क्योंकि मेरे से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, जो आपको लेके आए वो आपका जानने पहचानने वाला है, लेकिन हम लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हम क्या सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज का विश्वास ना हो जाए। यस और नो?
वैसे तो क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, तो अगर आपकी इजाज़त है और आप बैठ सकते हैं, क्योंकि जिनको जाना था वो तो चले गए, बहुत कम लोग गए हैं वैसे, लेकिन आप लोग बैठे हैं तो आपसे मैं परमिशन चाहता हूं कि आपसे 15 से 20 मिनट या आधा घंटे तक बातचीत कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जसवीर जी, कृष्णपाल जी या बाकी के लीडर्स को जो आपने देखा, जसवीर जी ने जो कुछ भी आपको बताया, क्या ऐसा कुछ सच में होता है? क्या यहाँ पर जो जिंदगी हम बदलने की बात कर रहे हैं, क्या जिंदगी बदलती है? अच्छी बात है आप लोग यस बोल रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सच में इस बात का विश्वास करना चाहते हैं। यस और नो? मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन सारी चीजों का आपको विश्वास दिला सकूं, और विश्वास के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। आपको जो लेके आए हैं उनके पास अपनी चेक की फोटोकॉपी होगी, या हमारे चेक की फोटोकॉपी देख करके आप विश्वास कर लो, या फिर इस वीक का ओरिजिनल चेक आएगा उसको देख करके आप विश्वास कर लो। ओरिजिनल चेक देखने से भी विश्वास नहीं होता तो आप बैंक अकाउंट में एंट्री है, ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, ये देख करके विश्वास कर लो। और अगर इतने पे भी विश्वास नहीं होता, पासबुक देखने के बाद भी अगर विश्वास नहीं होता, तो फिर हम आपके कोनी तक हाथ जोड़ते हैं, आप जहां से आए थे वहीं चले जाना। क्योंकि ये हम जानते हैं कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप यहां कदम बढ़ा नहीं सकते, तब तक आप सफल हो नहीं सकते। यस और नो? एक स्टूडेंट जब पढ़ाई शुरू करता है, पहली क्लास में पहुंचता है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसको समझ विकसित होती है, उसको घर वालों की तरफ से, अपने टीचर्स जो उसके गुरु होते हैं उनकी तरफ से, अपने बड़ों की तरफ से, हर तरह से ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करो तो आप जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे। यस और नो? चाहे नौकरी या बिजनेस, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, ऐसा विश्वास दिलाया जाता है। और जैसे जैसे विश्वास का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाता है। यस और नो? दोस्तों, आज आप लोग फर्स्ट टाइम बैठे हैं इस हॉल में, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 दिन 4 दिन पहले ज्वाइन किया होगा, रिसेंटली ज्वाइन किया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 15 दिन पहले ज्वाइन किया होगा। कुछ लोग हमारे पुराने साथी भी यहाँ पर बैठे हैं जिनको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतना समय हो गया होगा। यस और नो? लेकिन अगर इस हॉल में पूरे में अगर आप पता करेंगे तो ये 1700 लोगों में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं आपके बीच में जिसको सबसे ज्यादा समय हुआ है। 15 साल पहले मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया था, और मैं आपको ज्यादा कुछ बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 15 साल में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। काफी सारे लोग हर प्रोफेशन से हमारे साथ आए, उनमें से काफी सारे लोग मीटिंगों में भी आए, लेकिन जिस गेट से आए थे उसी गेट से बाहर भी चले गए। काफी लोगों ने ज्वाइन भी किया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी यहां पर बदली है। ऐसी क्या चीज रही, कौन सी ऐसी बात है? चीज एक है, कंपनी एक है, प्रोडक्ट सेम है, टीम सेम है, सिस्टम सेम है, सब कुछ सेम होते हुए कुछ लोग सफल नहीं हुए और कुछ लोग असफल, कुछ लोग सफल हो गए, कुछ लोग असफल हो गए। आप एक तो खुद विचार करके देखो, एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, उनमें से एक अच्छे नंबर से पास हो जाता है, दूसरा और थोड़े अच्छे नंबर से पास हो जाता है। कुछ परसेंटेज होती है, 10%, 20% जो स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से भी कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अंतर क्या है दोनों में? पढ़ाने वाला एक था, कॉलेज एक थी, टाइम सबके लिए बराबर था, सिचुएशन सबके लिए बराबर थी, सर्दी का मौसम उसके लिए भी था, गर्मी का मौसम सबके लिए था कि नहीं? यस और नो?
अंतर क्या है? अंतर क्या है? आप जानते हैं अच्छे से। किसी चीज पे फोकस करना, जो करना चाहते हैं उसके तरीके सीखना, पूरी तरह से उसको ध्यान देना। यस और नो? तो ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। हमको आज इस चीज की जानने की जरूरत है कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्या उस प्लेटफॉर्म पर हमको रहना चाहिए, और रहना चाहिए तो क्यों? हम बाकी के काम भी कर सकते हैं। मैं दुनिया के हर काम का सम्मान करता हूं, चाहे आप कोई छोटी नौकरी करते हो चाहे बड़ी नौकरी करते हो, क्योंकि जो आपने हासिल किया है उसके लिए भी दिन रात आपने मेहनत की थी। वो भी छोटा नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन जब तक आपको कोई मौका नहीं मिला है तब तक, मैंने भी पढ़ाई की थी, मैंने भी जॉब किया था, सब कुछ किया था। मैं आज प्रयास करूंगा अपने बारे में आपको बताने का, जितना बता सकता हूं उतना बताने का प्रयास करूंगा कि मैं भी ऐसी जगह से निकल करके आया हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आज यहां इस तरह की मीटिंग में आकर के। बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, आप अपने पड़ोसियों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, बहुत भीड़ पड़ी है। आप यहां से रोड पर निकलना, कितनी भीड़ है, घूम रही है, सब लोग अफरा तफरी में लगे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी हॉस्टल में जाओ, किसी होटल में जाओ, आप रोड पर निकल जाओ, गांव में चले जाओ, लोगों की कोई कमी नहीं है। यस और नो? सच है कि नहीं? लेकिन आप सोचिए कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो आपको 28 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका देती है, इसमें आज आप ही क्यों यहां पर बैठे आकर के? क्यों आप ही क्यों आए? 15 साल पहले मैं ही क्यों जुड़ा इसमें, मेरा पड़ोसी क्यों नहीं? एक मैसेज समझिए ऊपर वाले का। आप जिस भी रूप में सुप्रीम पावर को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस भी रूप में आप मानते हैं, उसकी मर्जी है कि आप इसमें ज्वाइन करें और आप आगे बढ़ें, और वो आपके माध्यम से समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करवाना चाहता है। वो उस लायक आपको समझता है कि आप उसमें डिसीजन लें और आगे बढ़ें। आप ऊपर वाले को जिस भी रूप में मानते हैं उसको धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती। नहीं तो मुझे ही क्यों मिली, मुझे ही क्यों मिली, और मैं ही 15 साल तक क्यों डटा रहा? उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता तक नहीं हिलता, और उसकी मर्जी की वजह से आज हम यहां पर बैठे हैं। ये दिन, ये जो समय आपने 3-4 घंटे जो आपने बिजी शेड्यूल में से निकाला है, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपकी जिंदगी में वो दिन ला सकता है जो दिन आज मेरी जिंदगी में है। क्योंकि मैं 15 साल बाद बात कर रहा हूं, 15 साल पहले वहीं बैठा था जहां आप बैठे हैं। किसी को पता नहीं होता, मुझे भी पता नहीं था कि 15 साल बाद मैं ऐसे मेरठ में 1700 लोगों से एड्रेस करूंगा और इस तरह से बात करूंगा। मुझे भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग है, वो चाहता है। क्योंकि जो रास्ता मेरे पास है वो रास्ता आपके पास है। आप ध्यान से सुन लेना, यहां से भी 2 रास्ते जाएंगे। एक तो वही जो काम आप करते हैं उसके लिए वापस चले जाएंगे, आप देखना उससे आपको क्या मिल सकता है जिंदगी में। और एक रास्ता आज आपको जो अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला है, यहां से आप क्या ले सकते हैं, कहां पहुंच सकते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत पड़ेगी। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि हम जिस अपॉर्चुनिटी के तहत बैठे हैं वो क्या वो समय सही है। जितना जरूरी है किसी काम को शुरू करना, उससे ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पर शुरू करना। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या समय सही है उसके लिए? तो ये हमें देखना है। एक समय था जब लोग खेती करते थे, आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे। लोग नौकरी को महत्व नहीं देते थे, बिजनेस को महत्व नहीं देते थे, खेती करते थे लोग। और बोलते भी थे उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निधान। बोलते थे नहीं बोलते थे? यस और नो? और लोग जमींदार थे, जमींदार, सबसे बड़ा जमींदारी होता था। यस और नो? तो उस समय था खेती का,
आज नहीं है। आज कहाँ है खेती, आप देखिए। आज पॉपुलेशन बढ़ गई, बट गई। अब आप देखेंगे तो बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं, ढेर सारी चीजें बन रही हैं। कहां से आएगी जमीन? उससे पूर्ति नहीं हो सकती। उसमें भी कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बरसात तेज हो जाती है, तो कभी होती नहीं है। यस और नो? लेकिन एक समय था इस चीज का। उसके बाद नौकरी को महत्व देना शुरू किया लोगों ने। पहले महत्व नहीं देते थे। आप बात करेंगे नौकरी के बारे में, ऐसा बताया जाता है, कोई यहां पर 60 साल के 70 साल के कोई व्यक्ति होंगे तो उनको पता होगा कि पहले नौकरी में भर्ती करने के लिए एक मापक लेके घूमते थे, एक लाठी लेके घूमते थे, और उसके बराबर में अगर आप हैं और चुस्त दुरुस्त हैं, हेल्थ आपकी ठीक है, तो आपको तुरंत भर्ती करते थे। और लोग भर्ती नहीं होते थे, उनको ढूंढते थे। किसी के यहां से कोई व्यक्ति नौकरी में चला गया तो बड़ा शोक मनाते थे वो। ऐसा होता था। यस और नो? बहुत पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों को उसमें भर्ती किया गया, लोग मानते नहीं थे लेकिन भर्ती किया गया, धीरे धीरे उन लोगों की जो जिंदगी देखी, एक टाइम से जगना, टाइम से नहाना, टाइम से खाना, टाइम से स्वास्थ्य के लिए अपना व्यायाम करना, दौड़ भाग करना, दंड बैठक करना, और उनका शरीर बन गया, स्वस्थ रहने लगे, और उनकी जिंदगी एक नियमित तरीके से चलने लगी, और उनको समझ विकसित होने लगी, दुनिया को घूम करके देखने लगे। धीरे धीरे करके दूसरे लोग और आकर्षित हुए। जब धीरे धीरे आकर्षित हुए तो उसमें पता चला कि अब लोग बहुत ज्यादा आएंगे, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक मानक लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई हम नौकरी में ले तो सकते हैं, लेकिन कम से कम पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यस और नो? पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, क्योंकि नौकरी चाहिए थी। जिस व्यक्ति को जो चीज चाहिए होती है उसके लिए वो तैयारी करना शुरू करता है। लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया। जब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो पढ़ने लिखने वाले भी लोग ज्यादा हो गए। तो उन्होंने क्लास के हिसाब से बोल दिया कि साहब मिडिल पास होना चाहिए, या मैट्रिक पास होना चाहिए, 8वीं क्लास पास होना चाहिए, 10वीं क्लास पास होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके सब बढ़ते चले गए। अब इसके बाद में वो क्वालिफाई भी ज्यादा होना शुरू हो गए, परीक्षा ज्यादा पास करना शुरू कर दिया। हाई स्कूल करने वाले बहुत सारे लोग हो गए, इंटर पास करने वाले बहुत सारे लोग हो गए। तो गवर्नमेंट ने फिर एक और व्यवस्था बनाई कि छटनी तो करनी है, छटनी तो करनी है। अब छटनी करने के लिए उन्होंने फिर मानक लगा दिया कि आप अपनी परीक्षा, जो गृह परीक्षा है हाई स्कूल की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, आप वो तो पास करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे हमारी परीक्षा में बैठने के लिए, और एक परीक्षा हम लेंगे जिसको आपका एक टेस्ट दिया जाता है। यस और नो? और वो टेस्ट जब आप किसी नौकरी के लिए क्वालिफाई करेंगे तो हम आपको उसमें रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो एक परीक्षा पास करने के बाद आप दूसरी परीक्षा उनकी देनी है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में भी लोग क्वालिफाई होना शुरू हो गए, तो उन्होंने फिर एक इंटरव्यू रख दिया, मौखिक परीक्षा रख दी। मैं सामने बैठूंगा, आप सामने खड़े रहेंगे, और मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका हाजिर जवाब आपको देना होगा। और सारे जवाब लेने के बाद भी अगर मैंने बोला यू आर सेलेक्टेड तो सेलेक्टेड, और अगर बोला यू आर रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड। यस और नो? आप देखिए कितना टफ होता चला जा रहा है सारी चीजें। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो चेक, बैक और जैक, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब आपको जॉब मिलती है। और ये भी तब जब आपका फिजिकल फिट होगा, जब आप मेंटली फिट होंगे, जब आप हर तरह से फिट होंगे, जब आप परीक्षा पास कर सकते होंगे, तब जाकर के ये नौकरी मिलती है। यस और नो? यस और नो? लेकिन समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। आज टैलेंट भरा पड़ा है दुनिया में, लेकिन लोगों के पास मौके नहीं थे। सचिन जी के पास मौका था कि वहां बल्ला घुमा सकते थे, लेकिन हमारी गली में खेलने वाला बंदा, कॉलोनी में खेलने वाला लड़का भी, उसकी भी क्वालिटी का निखार हो सकता है, लेकिन उसके पास मौका नहीं है वहां जाने का। आप देखिए ढेर सारे आपने लड़के लड़कियां जो हीरोइन है वो देखी होंगी, और उनसे सुंदर सुंदर हमारी गली में घूमते हुए मिल जाएंगे, कॉलोनी में रहते हुए मिल जाएंगे। यस और नो? लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास मौका नहीं है, वहां उनको मौका मिल जाता है। तो समय का बदलाव है। जब नौकरी को महत्व देना शुरू किया, एक समय था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, एक व्यक्ति ने, किसी ने थोड़ा सा हाथ डाला, वो लाखों करोड़ों में कमाना शुरू कर दिया। आज वो लोग करोड़पति अरबपति हैं जिन्होंने उस समय हाथ डाला था। एक समय था टेलीफोन इंडस्ट्री का, आपने देखा होगा हर चौराहे पर, हर जगह पर जहां भीड़ होती है वहां टेलीफोन बूथ लगता था। यस और नो? और लोगों ने बहुत पैसा कमाया। एसटीडी कॉल का चार्ज कितना रहता था आपको पता है? लोग लाइन लगा करके फोन करते थे, सुबह शाम जाते थे, जब भीड़ नहीं मिलेगी तब जाते थे। कहीं भी मार्केट में, चौराहे पे, कॉलेज के पास, होटल के पास, हर जगह पर आपको एसटीडी बूथ मिलता था।
और लोग फोन करते थे और उसमें पैसा कमाया लोगों ने, बहुत सारा कमाया कि नहीं कमाया, यस और नो। लेकिन कुछ समय के बाद में धीरे धीरे करके इसका ट्रेंड जब जाने लगा तो वहां पर आपने देखा होगा सिर्फ टेलीफोन से बात ही नहीं कराते थे, उन्होंने कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े बेचना भी शुरू कर दिया, गुटखा बेचना भी शुरू कर दिया, इसका पानी की थैली बेचना शुरू कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि उस एक ही काम से उनका दुकान का रेंट भी नहीं निकल रहा था, या इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे जितना कि वो अपने परिवार को चला सकें, खर्चे चला सकें, यस और नो। और आज आप देखेंगे तो एसटीडी बूथ कहीं दिखता है आपको, लेकिन आज की डेट में अगर आप एसटीडी बूथ खोल के भी बैठ जाओ क्या होगा? ठीक वैसे नहीं होगा जैसे सरदारों की बस्ती में नाई दुकान खोल ले, है क्यों? तो एक समय था उसका, एक समय था कंप्यूटर एजुकेशन का। अगर किसी ने उंगली मारना सीख लिया, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, वो कंप्यूटर के इंजीनियर बन गए। बड़ी बड़ी कंपनियों में आज आप देखो अच्छे अच्छे पैकेज पे हैं, लेकिन आज पूरा कंप्यूटर को खोल के दोबारा बंद भी कर देना और प्रॉपर काम करे तो भी उसके लिए कोई नौकरी नहीं है, तो भी कोई नौकरी नहीं है। लेकिन वो समय था, आप देखिए एक समय था आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, आज इतने सारे हैं, आप जो चाहो कोई भी ऐप ढूंढ लो, इतने सब कुछ बना रखी, ऐसे ऐसे लड़के बना बना के दे रहे। तो समय था, एक समय था इंश्योरेंस का, लोग इंश्योरेंस में इतना पैसा कमाते थे, समझ में तो आ रहा है ना? ये कुछ समय की बात कर रहे हैं हम। एक समय था प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का, किसी ने खेत खरीद लिया, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, खरीदा बीघे में, बेच रहा है वर्ग में, वर्ग उसमें स्क्वायर फीट में, फुट में। आज कहां है? उसमें भी डाउनफॉल आ गया, यस और नो? सब आपको पता है एक समय था, लेकिन ये सारी चीजें निकल के गई हैं। लेकिन समय पे जिस व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो आज सही समय आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, और ये जो इसका बिल्कुल राइट टाइम अभी जो शुरू होने वाला है वो 2020 के बाद शुरू होगा। कब शुरू होगा? अभी आप लोग 2 साल पहले बैठे हैं, 2 साल पहले, आज भी शायद आप लोगों को पता ना हो, कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोर्स कराना शुरू कर दिया है। आप सोचो, आज आपके पास इस काम से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है, आज आपके पास पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स नहीं है, आज आपके पास में प्लान प्रेजेंटेशन करने के तरीके आपको पता नहीं है, आज आप लोगों को साथ कैसे लेके चल सकते हैं इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपके पास पूरा मौका है कि आप इस इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। और जब आप कदम रखेंगे तो जो बाद में आने वाले जो लोग हैं, जो पढ़ाई करके आएंगे, जो आज लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग स्टूडेंट जो पढ़ाई कर करके आ रहे हैं, आप बताइए उनको नौकरी मिलेगी नहीं, खेती है नहीं, बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो करेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो करेंगे, उन कामों को भी करेंगे, लेकिन सारे उस काम में नहीं जा सकते। वहां पर एक लिमिट है, कहीं वैकेंसी 100 है, कहीं 1000 है, कहीं 50 है, लेकिन यहां अनलिमिटेड है। तो जितने बचेंगे और जिनमें हुनर होगा वो सब काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? तो भविष्य तो सुरक्षित है, और बिल्कुल हम सही समय पर हैं, बिल्कुल सही समय पर हैं। कैसे सही समय पर हैं? एक बात और, हमको यहां क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? एक बार इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब करीब वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो करीब 60 से 65 साल पुरानी इंडस्ट्री है। 1959 से इसकी शुरुआत मानते हैं, वैसे इसकी शुरुआत पहले से है, लेकिन 1959 से भी लेके चलेंगे तो आज तक आप लगा लीजिए करीब 60 से 65 साल पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं तो। लेकिन इंडिया में ये 1998 में इसकी शुरुआत हुई, और 1998 में जब शुरुआत हुई तो क्योंकि विदेशों में, दूसरी कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, रूस में ये पहले से चल रही थी, तो वहां पर लोग ऑलरेडी पहले से सफल थे, और वहां के एक सफल व्यक्ति यहां इंडिया में आए और उन्होंने इस तरह से लोगों से बातचीत की,
और उन्होंने वहां के बारे में बताया कि वहां इतने दिन से ये इंडस्ट्री चल रही है और वहां ऐसे ऐसे करके लोग इसमें सफल हो रहे हैं, लोग कारों में घूम रहे हैं, लोग अपने अपने घर बना चुके हैं, लोग यहां से लाखों करोड़ों में कमाते हैं, लोग अपने प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टर तक खरीद चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने वहां की बताई। तो यहाँ के बारे में एक भविष्यवाणी की कि किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो छोटे से शुरुआत होती है। पहले बहुत कम लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग पहले विश्वास करते हैं, जो लोग पहले विश्वास करते हैं वही टॉप पर भी होते हैं, वही टॉप पर भी होते हैं। तो जो लोग वहां मीटिंग में आए थे उनको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति आज इस इंडस्ट्री पे विश्वास करता है, आज इस इंडस्ट्री को सिस्टम के अनुसार समझ करके और इसमें काम करना शुरू करता है, लगातार सीखता है, लगातार काम करता है, लगातार सीखता है, लगातार काम करता है, तो वो अगर यहां से 2 साल भी काम करेगा तो वो व्यक्ति अपनी यहां की इनकम से इस इंडस्ट्री से जो पैसा कमाएगा उस पैसे के बल पे वो अपने एक 2 व्हीलर पे, मोटरसाइकिल पे चढ़ सकता है, वो खरीद सकता है, अपना मोटरसाइकिल का मालिक बन सकता है। ये 1998 की बात है। आप देखिए उस समय आज मोटरसाइकिल सबके पास होगी, लेकिन उस समय मोटरसाइकिल स्कूटर की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, उस समय बताया ये बात। और उन्होंने बताया कि यही इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो इसमें जुड़ेंगे, काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार काम करेंगे, डटे रहेंगे, वो दूसरे लोगों की बातों को इग्नोर करेंगे, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं क्योंकि देखा मैंने है, समझा मैंने है, वो करने में विश्वास रखेंगे। और जब करने में विश्वास रखेंगे तो कुछ लोग डटे रहेंगे, और उन्हीं में से कुछ लोग जो डटे रहेंगे वो 2001 से अगर 2010 तक डटते हैं तो वो अपनी खुद की इतनी इनकम कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ छोटी कार लेना भी एक सपना होता था और वो अपने कार लेने के सपने को पूरा करेंगे। वो वैगन आर, ऑल्टो, 800, सेंट्रो, इस तरह की जो छोटी छोटी कार जो होती थी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की, और वो इस तरह की कार यहाँ से लेना शुरू कर देंगे, इस तरह की कार लेंगे वो। उन्होंने ये भविष्यवाणी की। दूसरा उन्होंने भविष्यवाणी की कि उन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो 2011 से 2020 तक अगले 10 साल तक और काम करेंगे। तो अगले 10 साल तक और काम करेंगे तो वो लोग यहाँ से, यहीं से अपनी कमाई से BMW, ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज बेंज, और आपकी कौन सी सांड गाड़ी उन्होंने ले रखी है, टाटा फॉर्च्यूनर, LV शर्मा जी ने, इस तरह की गाड़ी 20 लाख से जो ऊपर की 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की जो गाड़ियां होंगी, करोड़ की जो गाड़ियां होंगी, उनको लोग लेना शुरू करेंगे। ये 1998 में बात बोली गई थी। उस समय तक किसी को पता नहीं था कि अभी 2019 में क्या होगा। हम 2019 में बात कर रहे हैं, यस और नो, लेकिन उस समय ये बात बोली गई थी। 2021 अभी भी पता नहीं है, 2021 तो भी आने वाला है, लेकिन उन्होंने एक बात उसी समय बता के गए कि 2021 से और 2030 तक अगले 10 साल और लोग अगर डटे रहेंगे, काम करेंगे। जैसे मैं 2003 से काम कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं, अभी भी 2019 में मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मैं डटा हुआ हूं। लेकिन उन्होंने बताया अगर ऐसे ही और डटे रहेंगे, जसवीर जी है, कृष्णपाल जी है, बाकी आपके डायमंड है, सारे के सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग डायमंड हैं, LV शर्मा जी है, ये सारे लोग अगर फिर भी डटे रहेंगे तो अभी 2030 तक उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ लोग होंगे जो फरारी, पोर्चे, रोल्स रॉयस, बेंटले, इस तरह की गाड़ियां लेकर के वो उन गाड़ियों में चल रहे होंगे। ये विश्वास करने लायक बात नहीं है, विश्वास करने लायक बात नहीं है, क्योंकि कई कई करोड़ की गाड़ियां आती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप रॉल्स रॉयस, पोर्चे का विश्वास तो नहीं कर सकते, पोर्चे का, लेकिन आप देखिए विश्वास करने लायक तो ऑडी, BMW और जगुआर भी नहीं है। लेकिन आज वो सच है ना, यस और नो। तो ये बात उस समय बताई गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने और एक बात बताई कि 2031 और उसके बाद भी लोग अगर इसमें काम करते रहेंगे तो वो लोग अपने हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में भी घूमेंगे। ये बात बताई 1998 में। थैंक यू। उनको तो पता नहीं था, इंडिया में कोई इस तरह की चीज को जानता नहीं था, लेकिन ये बात बताई गई। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज अगर हम बात करते हैं, आज हम 2019 में बैठे हैं, यह मैंने देखा है अपनी आंखों से। 2001 और 2010 के बीच में ऐसे सैकड़ों लोग थे, कई सैकड़ों लोग थे, कई हजारों लोग थे जिन्होंने सेंट्रो, ऑल्टो, वैगन आर, इस तरह की छोटी छोटी कारें खरीदी। ये आपको भी पता है, आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने अभी भी खरीद रखी हैं। यस और नो? खरीदी, बात सच हुई। 2011 के बाद 2020 अभी आया नहीं है, लेकिन आप देखिए
ऐसे सैकड़ों लोग तो मैं गिना सकता हूं अपनी टीम में, जिन्होंने ये कारें ले रखी है और लगातार वो अपने सपने बना रहे हैं और खरीदते चले जा रहे हैं। आप देखिए